ये देखो पैर भी ड्राई हो गया है। अन 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 ओली ली 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 चोदा चोदा चोदा। खुशी, हाँ ये देखो साक्षी कैसी आवाजें निकाल रही है, लगता है इसे भूख लगी है। हाँ, तो विशाल उसे दूध दे दो। अरे पता लगा इसे भूख नहीं लगी है, जबरदस्ती दूध क्यों पिला दूं? हाँ, तो विशाल उसे मत पिलाओ। अरे बाबा, तो मुझे क्या मालूम कि क्यों आवाजें निकाल रही है ये। विशाल उससे पूछ लो ना। इससे कैसे पूछ लूं, ये बोलती थोड़ी ना है। रचना, ये तूने क्या कर दिया? सब अकाउंट्स गड़बड़ हो गए ना। इतनी मेहनत से हमने सारे अकाउंट्स टैली किए थे। अरे लेकिन तू क्यों हंस रही है? ये यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है क्या? है भैया भैया मेरी नजरों से देखिए, यहाँ पर बाप माँ बनकर बच्चों की देखभाल कर रहा है और माँ बाप बनकर बिजनेस का हिसाब किताब देख रही है। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों जज बहुत रहे हो, खास करके विशाल भैया, आप तो कुछ ज्यादा ही जज रहे हो। एंजॉय एंजॉय। अले अले अले, क्या हुआ? मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा प्रमोशन है, मेरी तरक्की की सीढ़ी है, और दूसरी तरफ कबीर और उसका डोलता हुआ बिजनेस। क्या कबीर की खातिर अपने पूरे करियर को दांव पर लगा देना सही होगा? तुम तो मुझसे भी कम उम्र में सीनियर मैनेजर बन गई हो। इस प्रमोशन को एक बिगिनिंग समझो। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम इसी तरह सफलता की सीढ़ियां चढ़ती रहो। संजना, तुम? कबीर तुम? You don't bother. I will manage. कबीर स्मार्ट तो बहुत है, पर पता नहीं आज तक इसकी स्मार्टनेस मेरे काम क्यों नहीं आई। चलो, तुम्हारा मन कर रहा है मेरे साथ चलने का तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे क्यों हमारे प्यार को बर्बाद करने पर तुली है? वो क्यों, किस लिए? अगर मैं अपना प्रमोशन एक्सेप्ट करती हूँ तो कबीर को हमेशा हमेशा के लिए मैं खो दूंगी, और अगर मैं अपनी नौकरी और तरक्की छोड़ देती हूँ तो जीवन में मेरा कुछ बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। मैं अपनी नौकरी छोड़कर कबीर को ज्वाइन कर लूंगी। मेरे प्यार के सामने ये नौकरी क्या चीज है? मेरी कामयाबी मेरा ख्वाब है, लेकिन कबीर के लिए मेरा प्यार हकीकत है, और जिंदगी हकीकत में जी जाती है, ख्वाबों में नहीं। मुझे यकीन है मेरा फैसला हम दोनों के बीच के फासले हमेशा के लिए मिटा देगा और हमें फिर एक दूसरे के करीब ले आएगा। अले अले अले, रोते नहीं रोते नहीं। देखो दीदी सो गई, देखा? अरे क्या हुआ क्या हुआ? देखो देखो दे देखो। अरे हमको आपको बताना भूल ही गए। जानते हैं, निहारिका दीदी का फोन आया था। क्या कह रही थी? कैसी है वो? एकदम फर्स्ट क्लास। कह रही थी इन दोनों को मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए इन दोनों को मिलने आएगी। अरे चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। वाह भाई वाह, तुम्हें नहीं लगता खुशी
कि इन दोनों की पॉपुलैरिटी हम दोनों से कहीं ज्यादा है? जो भी देखो इन्हीं दोनों से मिलने की बात करता है। भाई हमारी तो कोई ना बातें करता है ना हमसे कोई मिलना चाहता। आपकी इस उम्र को कौन पूछेगा? बढ़ती उम्र के बच्चों को देखना सभी पसंद करते हैं, है ना? ये भी है, बढ़ते हुए बूढ़ों को तो कोई पूछता। आप जानते हैं जब आप इन दोनों बच्चों से compete करते हैं तो आप कैसे लगते हैं? कैसे लगता? जोकर। जानती हो जोकर की बीवी? ओके, एक काम करते हैं, इन राजकुमारियों को हम निहारिका बुआ से मिलवाएंगे। निहारिका दीदी तो मिलने आ रही है ना? हम ऐसा करते हैं कि अपनी इन दोनों शहजादियों को इनकी रोशनी बुआ से मिलाने ले जाते हैं। एक्सीलेंट आइडिया। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था, मैं रोशनी से कितने दिनों से नहीं मिला। ये भी मिलेगी ना तो वो बहुत खुश होगी। हाँ, और फिर भतीजिया और बुआ मिलकर खूब बातें करेंगे। खुशी, लेकिन रोशनी बातें क्या करती है? विशाल, स्वाति और साक्षी भी बातें क्या करते हैं, लेकिन तुम देखना रोशनी इन दोनों को देखकर बहुत खुश होगी। आई होप सो। जानती हो खुशी, तुम पहले से कितना बदल चुकी हो। अब तुम्हारे दिल में सबके लिए कितनी ममता, कितना प्यार। विशाल, हम तो हमेशा से ऐसे ही हैं। एक्चुअली आपके देखने का नजरिया बदल गया है। अब आप हमारी कितनी तारीफ करते हैं। पहले तो आप हमारी तारीफ ही नहीं करते थे। अरे बाबा माफ कर दो, गलती हो गई जो आपकी तारीफ में पहले नहीं की। लेकिन पास आओ ना, अब तुम्हारी बहुत तारीफ करूंगा। सच्ची? सच्ची। ये लो, बज गई खतरे की घंटी तुम्हारी बॉडीगार्ड्स की तरफ से। ये मेरी दुश्मन है या मेरी बच्चियां? विशाल, अरे पापा गलती हो गई, पापा से गलती हो गई। अच्छा ये बताओ तुम्हारी नौकरी कैसे चल रही है? फैबुलस मॉम। कल तो मैंने स्टॉक्स की पूरी इन्वेंट्री बना ली और शोरूम का डिस्प्ले भी चेंज कर दिया। माय बॉस वाज रियली हैप्पी। अरे वाह, आखिर बेटी किसकी है? अच्छा ये बताओ तुम्हारी नौकरी करने पे राहुल का क्या रिएक्शन है? ठीक ठीक है मम्मी। पहले दिन तो काफी सवाल पूछे, क्या जॉब है, कैसा जॉब है, किसके लिए है। इसीलिए मैंने शादी नहीं की। लड़की जैसे ही बीवी बनती है ना, आदमी की पूरी फितरत ही बदल जाती है, फौरन हुक्म चलाने लगता है। मम्मी ओके ओके सॉरी बाबा, मैं तो अपनी जिंदगी की फिलॉसफी झाड़ने लगी। अच्छा तुम क्या कह रही थी? जब राहुल ने तुमसे पूछा कि तुम किसके यहाँ काम कर रही हो तो तुमने उसे बता दिया कि तुम रंजीत मालिक के यहाँ काम कर रही हो। Are you there? हाँ हाँ मम्मी, मैं सुन रही हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी खामोशी से मैं सब बात समझ गई। तुमने उसे नहीं बताया? नहीं मम्मा, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं बताया। मतलब कि पति से छुपन छिपाई खेली जा रही है। कहीं पति परमेश्वर नाराज ना हो जाए। मम्मी प्लीज। नहीं बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुमने मेरी जिंदगी की फिलॉसफी अपनाई ली कि लोगों को जो देखना है उन्हें वो दिखाओ और अपना मतलब निकाल लो बस। मम्मी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। काम ही है ना कि औरों की तरह अपनी मम्मी की खरी खरी बातें तुम भी हजम नहीं कर पा रही हो। नहीं मम्मी, मुझे वाकई काम पर जाना है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। किससे बात कर रही थी तुम? किसी से नहीं, मेरा मतलब है मैं मम्मी से बात कर रही थी। और मम्मी से? तो मेरी बात क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि इस वक्त वो सबको खरी खरी बातें सुनाने की मूड में है और ऐसे मूड में वो किसी को भी कुछ भी कह सकती है। तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता? ऐसा भी क्या कह देती है वो? जरा मैं भी तो सुनूं। राहुल तुम मम्मी को नहीं जानते। मम्मा का बोला झूठ खतरनाक होता है, मगर उनका उगला हुआ कड़वा सच जानलेवा साबित होता है। हाँ मम्मा, हम दोनों को ग्राइप पाउडर रेगुलरली दे रहे हैं। और बेटा डॉक्टर से पूछकर मिल्क फूड सूप्स वगैरह भी देना शुरू कर दो। जी मम्मा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत तो ठीक है, तुम अपनी तबीयत का ख्याल रखना। दो बेटियों की जिम्मेदारी है तुम पर। खुशी, अच्छा घर कब आ रही हो? हम विशाल से पूछकर आपको बता देंगे। ठीक है, ओके मम्मा, बाय। खुशी ध्यान कहाँ है तेरा? बच्ची रोई और तू फोन पर बिजी है। श्रुति, हमें नहीं मालूम ये क्यों रो रही है। वही तो, तू इस पर ध्यान देगी तभी ना। इसका खिलौना नीचे गिर गया था इसलिए रो रही थी। तो फोन पर। श्रुति, हम मम्मा से बात कर रहे थे और ये अपनी माँ के लिए रो रही थी।
खुशी कैसी माँ है तू? लेकिन श्रुति, ये दो बच्चे ना भगवान की देन है, इनकी कदर करना सीख, समझी? बस कर श्रुति, तू बगैर बात के खुशी को डांट रही है। उसका कोई कसूर नहीं। कोई भी इंसान 24 घंटे बच्चों पर नजर नहीं रख सकता। बच्चे तो रोते ही हैं। मम्मा, आप भी इसका साइड ले रही हैं? बनाइए इसको और लापरवाह। ले, जो करना है करो। श्रुति, आई एम सॉरी बेटा, न जाने श्रुति को क्या हो गया है। दरअसल जब से कुछ कहने की जरूरत नहीं है चाची, हम जानते हैं। श्रुति ने हमें डांटा तो क्या हुआ, अगर वो इससे भी बुरी तरह हमें डांटती ना तो भी हम बर्दाश्त करते हैं। हम उसके दिल की हालत समझते हैं। थैंक यू बेटा। अरे बेटा, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गई? नहीं पापा, मैं कबीर के ऑफिस जाने का इंतजार कर रही थी। मुझे आपसे अकेले में बातें करनी है। अच्छा, बैठो बैठो, टेल मी। पापा, मैंने अपनी नौकरी छोड़कर कबीर को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। क्या? हाँ पापा। बेटे, आर यू श्योर? एब्सोल्युटली। पापा, जिस विश्वास के साथ मैंने कबीर से रिश्ता जोड़ा था, आज उसी विश्वास से मैं उस रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहती हूँ पापा। मैं हम दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है बेटे, लेकिन सोच लो, ये जो तुम करने जा रही हो इससे पीछे नहीं हट सकती। इसलिए जो भी करोगी सोच समझ कर करना। यू नो पापा, शादी हर इंसान के जिंदगी का सबसे अहम फैसला होता है, और जब मैं इस फैसले से नहीं हटी हूं, ये फैसला तो उसके सामने कुछ भी नहीं है पापा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि मैं ये बात कबीर तक कैसे पहुंचाऊं। मैं जानती हूं कि अगर उसे पता चल गया कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूं, वो मुझे अपना पार्टनर कभी नहीं बनाएगा। हर खुददार मर्द यही करेगा। पापा, मैं क्या करूं? बेटा, वो सब मैं नहीं जानता। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन आई एम श्योर तुम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लोगे। पापा, वाह पापा वाह, कितनी चालाकी से आपने सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। आप बहुत स्मार्ट हैं। हाँ, वो तो मैं हूं। बेटे, बेटे तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। तुम्हें अपनी फूफी के पास ले जाऊं? रोशी बेटा, देखो तो कौन आया है। तुम्हारे भैया और भाभी तुम्हें मिलने आए हैं, और साथ में तुम्हारी प्यारी प्यारी भतीजिया भी आई है तुम्हें मिलने। रोशी बेटा, ये देखो, ये है साक्षी। मासी जी, ये साक्षी नहीं, ये स्वाति है। ओह, आई एम सो सॉरी। अच्छा बेटा, अपनी बुआ को हेलो करो। ये क्या, हमसे तो आप बात भी नहीं करते थे, और बुआ का नाम लेते ही अब बातें करने लगे। So sweet, so sweet। बच्चों, तुम लोग यहाँ आ जाते हो, बहुत अच्छा लगता है। मन बहुत हल्का हो जाता है। हाँ अंकल, और हमें यहाँ आने से बहुत खुशी मिलती है। यही तो फर्क है अपने और पराये में, वरना जिस घर में मायूसी के बादल छाए हुए, वहां कौन आता है। पहले तो इस घर में 24 घंटे चहल पहल रहती थी, और अब आंटी, आप दिल क्यों छोटा करती हैं? जैसे वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। जानती हैं आंटी, मेरा दिल क्या कहता है कि अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। विशाल बेटे, जब तक हमारी बेटी रोशनी उठ नहीं जाती, हमारा अच्छा वक्त नहीं है।
कितनी बार मना किया है कि ऐसी बातें मत किया करो। मेरी कोई बात सुनते नहीं हो आप। विशाल बेटे, हम लोग बाहर चल के बातें करते हैं। इन औरतों को यहाँ बातें करते हैं। चलिए। एक मिनट, आप एक काम करिए, स्वाति को हमें दे दीजिए। अब हम आ जाओ हमारे पास आ जाओ। अपनी फूफी से भी मिलना है ना आओ आपको? आ जाओ, गुड गर्ल। अरे 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 साक्षी बेटा, उस तरफ नहीं जाते, उस तरफ खतरा है। अगर गिरोगी ना तो बहुत चोट आएगी। ज्वेलरी भी तो लेनी है। हाँ, शूज भी लेना है, साड़ी भी लेनी है, बहुत कुछ लेना है। प्रिया, आई। अरे प्रिया, तुम यहाँ? अरे चाची, आप यहाँ? अरे ये क्या तुम आप कर रही हो? शीतल, कौन है ये? अरे राहुल की बीवी प्रिया। राहुल? कौन राहुल? अरे मेरी देवरानी है ना रक्षा, हाँ। उसके बेटे की बीवी। ओ, अच्छा, तो तुम हो प्रिया, यहाँ काम करती हो? जी हाँ। देखना, मुझे भी नहीं पता कि यहाँ काम करती है। अच्छा है ना, हमें शॉपिंग पे अच्छा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ। क्यों प्रिया? हाँ जरूर। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नॉट एट ऑल। सर, ये है मेरे हस्बैंड की चाची मिसेस शीतल गिल, और ये है मिसेस मनसुखानी, हेलो। और ये है मेरे बॉस मिस्टर रंजीत कपूर। हेलो। नाइस टू मीट यू। मैंने तुम्हें इनके साथ बात करते हुए देखा तो सोचा शायद कोई प्रॉब्लम ना हो कोई। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें तो आपका शॉपिंग सेंटर बहुत अच्छा लगा। हम तो सोचे बहुत ज्यादा शॉपिंग करें। बस वही डिस्काउंट की बात कर रहे थे हम प्रिया से। अगर आप प्रिया के रिश्तेदार हैं तो जरूर डिस्काउंट मिलेगा आपको। थैंक यू मिस्टर रंजीत कपूर। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैंने आपका नाम कहीं सुना है, कब और कहाँ, बस ये याद नहीं आ रहा मुझे। I'm sorry सर। नॉट टू वरी, मैं किसी को भेजता हूँ साफ करने के लिए। एक्सक्यूज मी। कमाल है प्रिया, तेरा बॉस तो बहुत अच्छा आदमी है, कितना ख्याल रखता है तेरा। जी चाची, आपको कुछ खरीदना है? हाँ, काफी सामान तो हमने काउंटर पे रखवा दिया है, और भी बहुत सारी शॉपिंग करनी है। शीतल, जल्दी करो, शॉपिंग के बाद में लीना के यहाँ भी तो जाना है। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई। बाय। हाँ प्रिया, नाइस थिंग्स। हाँ बाय। प्रिया बाय। अरे बोबो, आपको प्यास लगी है, भूख लगी है? एक मिनट, हाँ, मैं आप सबके लिए कुछ ठंडा बना के लाती हूँ। नहीं चाहिए क्या? अरे आप अपनी फूफी के साथ खेलो। ओके, मैं आती। अरे नहीं मासी जी, कोई जरूरत नहीं है। आप खामा फॉर्मेलिटी कर रही हैं। बेटा, इसमें फॉर्मेलिटी कैसी? इतनी दूर से आई है, प्यास लगी होगी। मैं आती। अरे आप सुनिए तो। अरे और सुनाओ विशाल, कैसे हो सब? ठीक। राहुल के क्या हाल चाल है? ठीक है। उसका बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या कर रहा है आजकल वो? बस भी कीजिए अंकल। क्यों? क्या हुआ बेटे? अंकल, राहुल के बिजनेस को बर्बाद करना बंद कीजिए। वो आप ही हैं जो राहुल के बिजनेस ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं और उसके मुनाफे को घाटे में बदल रहे हैं, और वो भी आप ही हैं जो उसकी इज्जत को मट्टी में मिला रहे हैं, है ना अंकल? हाँ कि नहीं? हाँ, मैं ही हूं वो जो राहुल को बर्बाद कर रहा हूं। विशाल, तुम्हें याद है एक दिन मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं राहुल को बना सकता हूं तो वक्त आने पर मैं उसे बर्बाद भी कर सकता हूं, और मैं उसे तब तक गिराता चला जाऊंगा जब तक मेरी बेटी बिस्तर से उठ नहीं जाती, और जब तक मेरी बेटी बिस्तर से उठकर मेरे सीने से नहीं लिपट जाती, मेरी कहर की बारिश नहीं रुकेगी। हरगिज़ नहीं।